सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। बनते हैं फास्टिंग प्रेयर करने से आप जीतने वाले हैं। अगर आज तक भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी भी काम में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बाइबल बोलती है कह रहे कि आप कह रहा फास्टिंग प्रेयर के बाद बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक रास्ते खुल जाएंगे। फास्टिंग प्रेयर करने से बड़ी आशीषें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि मैं लोगों को बताऊं कि लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहा है कि बुद्धि, ज्ञान, समझ में कह रहा है कि कमी है। इसलिए बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद फास्टिंग इसलिए होती है कि शायद बस परमेश्वर को खुश करना है। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा, आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। और जिन लोगों ने आज सच में परमेश्वर अपनी गवाहियों को दिया, पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं इनकी जिंदगियों में और ज्यादा गवाहियां बने यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जी प्रार्थना किया, दान दिया, मेरे पिता भेंट दशवांश दिया पवित्र आत्मा जी, और जो लोग ऑनलाइन भी परमेश्वर सच में अकाउंट में पवित्र आत्मा तेरी महिमा के लिए परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में बीज डालते परमेश्वर पूरे वर्ल्ड से, मेरे पिता उन सबको आशीषित कर। आज पवित्र आत्मा जो आसाम से, त्रिपुरा से, नेपाल से, पाकिस्तान से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, पवित्र आत्मा जी ऑस्ट्रेलिया, यूएसए से, यूरोप से, परमेश्वर कहीं से भी पवित्र आत्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से इन लोगों ने बीज बोया, इनकी जिंदगियों में 100 गुना फल आए। मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन सच में इनके जीवन में परमेश्वर बेदारी लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। मैं आज आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया आज कि आज लोगों के पास टैलेंट है, हुनर है, लेकिन उनके पास कह रहे कि पैसा भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उनके पास कई बार बुद्धि, ज्ञान, समझ की कमी है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद ये फास्टिंग प्रेयर मैंने इसलिए रखी है कि शायद मेरा कोई काम खुलेगा, मेरे पास ये होगा, मेरे पास वो होगा। आज बहुत सारी बातें परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है कि वो बुद्धि के द्वारा होती हैं। बाइबल बोलती है कह रहा है जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ है। अगर आज आप बुद्धि, परमेश्वर की बुद्धि अगर आपके ऊपर आ जाएगी तो परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगियों में डबल आशीषें देना स्टार्ट करेगा। लेकिन वो बुद्धि को लेने के लिए हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हाँ मैं फास्टिंग प्रेयर करूंगा। और बाइबल हमें बताती है फास्टिंग प्रेयर कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर आशीषों को लेकर आती है। इस बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि फास्टिंग प्रेयर क्यों की जाती है। फास्टिंग प्रेयर करने के बाद ही परमेश्वर की बुद्धि उतरती है, और फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपके बच्चे बुद्धिमान हो जाएंगे। कह रहे कि आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। बहुत लोगों को यह नहीं पता कि डिसीजन नहीं ले पाते कि मैं काम कहां स्टार्ट करूं, मैं पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करूं, और मैं कहां पर जॉब लगाऊं, या मेरे लिए कौन सा देश ठीक रहेगा, या मेरे लिए कौन से मतलब कि ये चीजें मेरे लिए ठीक रहेंगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि जब बाइबल के अंदर बड़े बड़े संतों ने, बड़े बड़े राजाओं ने फास्टिंग प्रेयर को किया तो परमेश्वर ने उनको मंत्री बनाया, तो परमेश्वर ने उनका पैसा डबल किया, तो परमेश्वर ने उनको 15 साल उनके और बढ़ा दिए, और तो परमेश्वर ने उनकी कैंसर तक की बीमारियां, बड़े बड़े गंदे फोड़ों की बीमारियां कह रहे कि वो भगा दिया। मतलब बड़े बड़े शत्रु, कोर्ट केस, हर चीज से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। मेरे कहने का मकसद है कि आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह करने के लिए जा रहा है। जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आज बंधन तोड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आज जितने लोग फास्टिंग कर रहे हैं, मैं सुबह से लेकर और शाम तक मैं आपको बताऊंगा कि आज फास्टिंग कब करना है, कैसे करना है, और कैसे आशीष मिलनी है। फास्टिंग प्रेयर में हमें क्या करना चाहिए, हम इन बातों को सीखेंगे आज, और परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। तो इसी समय अपने हाथों को उठाओ और कहो कि आज परमेश्वर, कि आज का फास्टिंग प्रेयर मेरे बच्चों के ऊपर से बंधन को तोड़ कर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 2 कह फास्टिंग प्रेयर आज जितने भी मुझे लाइव देख रहे हैं उन्हें विनर बनाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। नंबर 3 आशीष कह फास्टिंग प्रेयर के बाद कह आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जो संघर्ष कर रहे हैं,
कह रहा है जो आप संघर्ष कर रहे हैं, बाइबल बोलती है इस बात के लिए योशापात को कहा, कह रहा है तू शत्रुओं से लड़ने के लिए जा रहा है, कह रहा है तू संघर्ष करने के लिए जा रहा है, कह रहा है तू प्रेयर कर, फास्टिंग कर, कह रहा है आज से ये युद्ध तेरा नहीं मेरा है। इसका मतलब जब आप फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि विनर मैं बनाता हूं, इंसान विनर नहीं बनता, परमेश्वर बनाता है विनर। यहां पर कह रहा आज आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। इसका मतलब फास्टिंग प्रेयर करने के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला ऑनलाइन चर्च यीशु मसीह के नाम में। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं, लेकिन हमें करना क्या है? कहता है कि हमें 3 काम हमें करने पड़ते हैं इन बातों के लिए। कह रहा है कि आपको प्रिपेयर होना है। नंबर 1 आप लिख सकते हैं कि प्रिपेयर होना है। जब आप प्रिपेयर होते हैं, कह रहा है कि तैयार होते हैं फास्टिंग प्रेयर करने के लिए, परमेश्वर आपसे मिलना चाहता है। इसका मतलब यह है कि खुदा आपसे मिलना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोग स्पिरिचुअली नहीं है। इसका मतलब कि हमें स्पिरिचुअल होना है। कह रहा है कि पहले प्रिपेयर, फिर स्पिरिचुअली। और कह रहे कि उपवास के लोग, जो लोग उपवास करते हैं, वो कई लोग गलत तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन आज अगर आप सही ढंग से उपवास करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप जीतने वाले हैं। चर्च, आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको इन बातों पर विश्वास करना है कि हां, कह रहा ट्रस्ट करना है कि हां मैं विश्वास करता हूं, फेथ। कह रहा है कि आप उपवास करते हैं लेकिन फेथ नहीं है। कह रहा आप स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उपवास कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन आपका स्ट्रगल आज खत्म होने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। लेकिन स्ट्रगल उनका खत्म होता है, कह रहा जो उपवास को सही तरीके से करते हैं। कुछ लोग बेढंगे तरीके से उपवास करते हैं, इसलिए कह रहा है कि आज भी कह रहा है कि प्रॉब्लम्स है उनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर उपवास का मतलब बता रहा है, कहता है पहले आपको प्रिपेयर करना है। याद करना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं बाइबल पढ़ रहा हूं कि परमेश्वर मुझे मिलने के लिए आएगा। गलतफहमी है। परमेश्वर कह रहा है जो लोग फास्टिंग प्रेयर करते हैं, परमेश्वर उनको मिलने के लिए आता है। ये जरूर ये सीक्रेट है बाइबल के अंदर। फास्टिंग प्रेयर करने वालों को परमेश्वर मिलने के लिए आता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लोग तैयार नहीं है, लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, फेथ करने के लिए तैयार नहीं है, स्पिरिचुअल होने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब आपको प्रिपरेशन करना है, अपनी तैयारी करना है। कि नहीं, तैयारी कैसे होती है? कि हां परमेश्वर, मैं आज उपवास करूंगा और मैं रोते पीटते हुए तेरे चरणों में आऊंगा। मैं इस समय परमेश्वर तेरी प्रार्थना को करूंगा। मतलब जब आपने तैयारी किया मन में, लेकिन आज बहुत सारे लोग रेडी नहीं है। 2000 साल पहले यीशु मसीह जब इजराइल के अंदर आया तो फरीसी लोग, मतलब वो रेडी नहीं थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया, फेथ नहीं किया, और वो मतलब उसने अंधों को आंख दिखाया, लंगड़ों को चलाया, और कह रहा है कि बड़े बड़े काम करके दिखाए। लेकिन फरीसी लोगों ने विश्वास नहीं किया। किसने विश्वास कर लिया? अरे वेश्याओं ने विश्वास कर लिया, गरीबों ने, बीमारों ने, टूंडों ने, लंगड़ों ने विश्वास कर लिया। अगर आज आप इस बात के लिए रेडी हैं कि हां, जो प्रॉफिट बजिंदर बोल रहा है और मुझे फास्टिंग प्रेयर के बारे में बता रहा है परमेश्वर के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, आज मेरा खुदा, मेरा रब, मेरा परमेश्वर आज मेरी जिंदगियों में से स्ट्रगल को खत्म कर देगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। कहता है प्रिपरेशन, कहता है दूसरा कह रहा है कि आपको रेडी होना है, और तीसरा स्पिरिचुअली होना है, और चौथा कह रहा है फेथ करना है आपको। कहता है कि जब आप फेथ करते हैं तो परमेश्वर आपसे मिलने के लिए आता है। परमेश्वर मिलने के लिए आता है, लेकिन मिलने आया 2000 साल पहले, लेकिन फरीसियों ने, अपने घर के लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर। यहां पर भी बहुत बार ऐसा होता है कि सालों साल से आप क्रिश्चियन हैं, लेकिन बहुत बार कह रहा है कि आप लोग मिरेकल देखकर, आप लोग मिरेकल मनी को देखकर, मिरेकल हीलिंग को देखकर, कह रहा है कि आप लोग विश्वास नहीं कर पाते। कई बार फेथ को अंदर रखते हैं और फेथ को बाहर नहीं निकालते, अपनी जुबान को नहीं खोलते। कह रहा है कि और आप कोई डिसीजन नहीं लेते। लेकिन यहां पर अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, आज रेडी हो रहे हैं कि हां फास्टिंग प्रेयर से परमेश्वर बंधनों को तोड़ने वाला है, फास्टिंग प्रेयर के बाद विनर बनाने वाला है वो आपको। हां, फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके ऊपर से हर एक जुआ टूटने वाला है। फास्टिंग प्रेयर के बाद आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है। आप जो इस काम में दौड़ेंगे, आज के बाद आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो, मैं आज से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए फास्टिंग प्रेयर करूंगा, और मैं घोषणा करता हूं कि मेरा स्ट्रगल आज रात खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती के 4:4 में, कि बाइबल बोलती है स्ट्रगल खत्म कराने के लिए, कहे कि अगर आप बार बार मकान लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अगर आप बार बार जो है कह रहा है कि फैक्ट्री खोलने के लिए, गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, अगर आप वीजा लेने के लिए कह रहा आप संघर्ष कर रहे हैं, भाई साहब संघर्ष को लंबा क्यों कर रहे हैं? बाइबल ने सीक्रेट दिया है कि आप लंबा ना करो। कह रहा आप, एक भाई मेरे पास आया और वो मुझे बोला, पास्टर जी कि मुझे 15 साल हो गए
मेरे पास बच्चा नहीं है। मैंने उसको कहा फिर क्या हुआ? अभी आपने गवाही सुना, 17 साल हो गए कि 5 बेटियां हैं, 2 बेटियां मर गई और 1 बेटी उसके पास पहले मर गई, मतलब 8 बेटियां उसने की 17 साल के अंदर। उस औरत की हिम्मत है कि वो विश्वास कर रही है इस बात पर कि बेटा होगा, बेटा होगा, बेटा होगा, लेकिन उसको विश्वास दिला रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है यीशु मसीह को। पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में परमेश्वर को ढूंढ रही है कि सिर्फ एक बात के लिए वो औरत संघर्ष कर रही है, सिर्फ एक बेटे के चक्कर में 8 बेटियां कर ली। अरे संघर्ष खत्म नहीं हो रहा। लेकिन जब वो मेरे चर्च में आई और मैंने प्रोफेसी किया और उसके लिए दुआ भी किया और बताया कि जा परमेश्वर तुझे बच्चा देने के लिए जा रहा है। कितने दिन से आ रही थी? 6 महीने से। सिर्फ आपकी ईमानदारी आपको संघर्ष को आज खत्म कराने वाली है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ईमानदार हैं कि हाँ मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में लाइव में वचन को सुन रहा हूं और हाँ मैं बीज डाल रहा हूं परमेश्वर, और मैं विश्वास करता हूं कि मैं रेडी हूं कि आज जो तेरा दास कहेगा वो होगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रोफेट बजिंदर नहीं बैठा यहां पर, यहां प्रभु यीशु मसीह है मेरे दाहिनी ओर और वो काम करेगा। मैं नहीं काम कर रहा हूं, वो काम करेगा। आपका विश्वास है और उसके ऊपर परमेश्वर ने दया किया। मैं कह रहा हूं कि लेकिन अगर विश्वास नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। लेकिन बाइबल बोलती है मत्ती के 4:4 में कि उसका स्ट्रगल खत्म उसका होगा जो कह रहा है फास्टिंग प्रेयर के साथ आएगा। कह रहा है कि जो परमेश्वर के लिए कह रहा है अपने आप को तैयार करेगा। हाँ लेकिन कह रहा है कि अपनी बाइबल बोलती है अच्छे दिन देखने के लिए, पतरस की किताब में लिखा, कह रहा है कि अच्छे दिन देखने के लिए अपनी जीभ को रोके रहे। मैं यहां कह रहा हूं कि अपनी जीभ को लोग बुराई करने से रोके रहो। बाइबल ये बोल रही है, कह रहा है अपनी जीभ को किसी की बुराई करने से रोके रहो। लेकिन यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं अपनी जीभ को टेस्ट करने से रोके रहा। भाई साहब कह रहा है बहुत सारे लोग उपवास ही नहीं कर पाते, लेकिन यहां पर यीशु मसीह बताना चाहता है अपने जीवन के अच्छे दिन देखना चाहता है तो कह रहा है कि सिर्फ क्या कर, कह रहा है कि आपको अपने अंदर एक काम करना है। इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। अपनी जीभ को बुराई करने से रोकना है। नंबर 2 कह रहा है एक दिन के लिए इसको शांत करना है जीभ को। कह रहा है कि अगर आप एक हफ्ते में एक दिन के लिए शांत करते हैं अपनी जीभ को कि मैं आज खाना भी नहीं खाऊंगा, इसका मतलब शांत किए, लेकिन चपड़ 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 बोलते रहते हैं आप सारा दिन चुगलियां करते रहते हैं, बुराइयां करते रहते हैं, तो इससे आपका फेल हो गया। आपने जो फास्टिंग किया वो फेल हो गया, वो फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब क्योंकि फास्टिंग यहां से शुरू हो रही है, जीभ से। आज अपनी जीभ निकालो और सारे पकड़ लो और अपनी जीभ को पकड़ो और बोलो कि मैं इसको रोक के रहूंगा। आप नहीं रोक सकते, कोई नहीं कंट्रोल कर सकता इस पर। इसका मतलब खाना खाने के लिए ये जीभ मांगती है, आलू चाहिए आज, परोठे चाहिए आज ये चाहिए, मैं फास्ट नहीं कर सकता। मेरे कहने का मकसद ये है कि आपको शरीर को दुख नहीं देना, अपनी आत्मा को रेडी करना है आज परमेश्वर के लिए। आज अपनी आत्मा को तैयार करना है हमें। हम कहें परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए तैयार हो। और इसी समय यहां पर यीशु मसीह के पास सब कुछ था भाई साहब, लेकिन ये अनॉइंटेड था और ये भरा पड़ा था अनॉइंटेड, अपनी मां के पेट से अनॉइंटेड था। और जब बाहर आया इसको पता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, तो इसको उपवास करने की क्या जरूरत पड़ी? हाँ मत्ती के 4:4 को पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि यहां पर यीशु मसीह उस शैतान को बता रहा था, मतलब कि यहां पर के बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह तो अनॉइंटेड है और यीशु मसीह के पास कोई जरूरत नहीं, मतलब कि उसके पास सब कुछ है, वो चाहे कुछ भी मंगा सकता है, लेकिन फिर भी वो उपवास क्यों करके दिखा रहा है आपको? 40 दिन का उसने रोजा रखा। इसका मतलब कि अगर आपके ऊपर ज्यादा बड़ा बंधन है, आप 40 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 21 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, 7 दिन का फास्टिंग कर सकते हो, आप 3 दिन का फास्टिंग भी कर सकते हो, आप 11 दिन के फास्ट भी कर सकते हो। मतलब कि ये बाइबल के अकॉर्डिंग फास्ट बता रहा हूं मैं आपको कि आप जब इन फास्टिंग को करेंगे तो परमेश्वर आपके ऊपर से आज बंधन तोड़ने वाला है। चर्च यीशु मसीह के नाम में यीशु मसीह ने फैसला किया कि मैं फास्टिंग करूंगा। बहुत बच्चे बोलते हैं पापा मैं फास्टिंग नहीं कर सकता, मुझे तो भूख ही बहुत लगती है। यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि एक व्यक्ति कह रहा रोटी से जिंदा नहीं रहता, विश्वास करो। कह रहा है कि आपको अगर परमेश्वर को खुश करना है तो आपको फास्टिंग करना पड़ेगा। जो मसीह लोग फास्टिंग नहीं करते अपनी जिंदगी में वो दुर्भाग्यवश, कह रहा है कि परमेश्वर तो उनके पास आना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कह रहा है कि उन लोगों का कि वो तैयार ही नहीं है भाई साहब इस बात के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ना मेरा पेट अन्ना वड्डा हैगा
कहता है कि जब तक मैं 2 कोल्ड ड्रिंक, 2 बर्गर दे, 2 चाउमीन, 2 छोले भटूरे ना खा लिया तब तक मैं ठीक नहीं हो सकता। कह रहा है कि मैं फास्टिंग नहीं कर सकता। मतलब लोग बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्लियर कह रहा है, आपको विश्वास दिला रहा है मत्ती के 4:4 में, कह रहा है कि तू कह रही है अपने मुंह से कि पापा मैनू तो शुगर है गया, पापा मैं किवें उपवास करांगी, बहाने मत मारो। परमेश्वर आपको क्लियर कह रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है बहाने नहीं सुनूंगा मैं। कहता है कि अगर परमेश्वर को खुश करना है और बुद्धि लेनी है, स्ट्रगल खत्म कराना है, तो भाई साहब या 1 दिन का फास्ट, 3 दिन का फास्ट, 7 दिन का फास्ट, या फिर 21 दिन का फास्ट, या 40 दिन का फास्ट, 11 दिन का फास्ट आप कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी हिम्मत है आप कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज आपको एक राज की बात बता दी, सीक्रेट की, कि परमेश्वर मिलने के लिए आया। हम दानियल 9:3 में पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर लिखा, हाँ पढ़े, बुद्धि मांग रहा है और क्या कह रहा है वहां पर, कह रहा है तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके, कह रहा है गिड़गिड़ा के साथ प्रार्थना करने के लगा, और लिखा वहां पर उपवास करके टाट बिछाकर बैठ गया। इसका मतलब जब तक आप पोजीशन नहीं लोगे उपवास की, आपने प्रेयर की पोजीशन ले ली है, आपने बाइबल पढ़ने की पोजीशन ले ली है, आप अपने ऑफिस में जाते हो पोजीशन ले लेते हो। फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, कह रहा है जंग लड़ने के लिए फौजी को पोजीशन लेना पड़ता है, लेकिन याद रखना फौजी पोजीशन ही नहीं लेता, वो उसको कह रहा है कि अपनी आईज का कांटेक्ट भी बनाकर रखना पड़ता है। अगर आपने फास्टिंग प्रेयर किया है और आपने आई कांटेक्ट तोड़ दिया है, इसका मतलब कि आपने अपने ध्यान को कह रहा है कि रसगुल्लों में लगा लिया, बर्फी में लगा लिया। शैतान को पता है, कह रहा है कि इनकी अगर पोजीशन कहता है फास्टिंग प्रेयर में बन गई तो इनकी खुदा पोजीशन बनाने वाला नंबर 1 यीशु मसीह के नाम में। आज मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग अगर जो फैसला ले रहे हैं तो परमेश्वर उनकी पोजीशन बनाने के लिए जा रहा है। यहां पर बाइबल बोलती है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चन है उनका, वो बोलते हैं पास्टर जी हम उपवास नहीं रख पाते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है फास्टिंग कहता है कि करे बगैर, कहता है मैं किसी को बुद्धि नहीं दूंगा, स्ट्रगल नहीं खत्म करूंगा, कह रहा है बंधन नहीं तोड़ूंगा, कह रहा है शत्रु को पीछे नहीं हटाऊंगा, बीमारियां नहीं भगाऊंगा, उपवास जरूरी है। कह रहा है कि यहां पर बाइबल बोलती है मरकुस के 9:29 में, वहां पर क्लियर लिखा है, कह रहा है कि बहुत बार कह रहा है कि ऐसी बीमारियां, ऐसी दुष्ट आत्माएं अगर आपके घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है तो कह रहा है कि वो बिना उपवास प्रार्थना के नहीं जाती है। कह रहा है ऐसी जाति को भगाने के लिए सिर्फ प्रार्थना करनी पड़ती है। किसका मतलब सिर्फ उपवास में बैठकर पोजीशन लेनी पड़ती है। अगर आज आप पोजीशन ले रहे हैं, खुदा को कह रहे हैं कि हाँ खुदा कि मुझे पोजीशन चाहिए, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब आप पोजीशन लेते हैं तो शैतान आपकी पोजीशन को भगाना चाहता है। जब आप ज्यादातर फास्ट करेंगे तो उसी समय आपके ऊपर प्रॉब्लम्स डालने के लिए आ जाएगा। लेकिन यहां पर बहुत सारे लोगों के अंदर यह है कि बार बार उस दिन, जिस दिन आप ज्यादा उपवास करते हैं, जिस दिन आप उपवास करते हैं उसी दिन आपको ज्यादा भूख लगेगी, आपके पास ज्यादा फोन आएंगे, ज्यादा काम आएंगे आपके पास। यीशु मसीह लिखा जंगल में गया, इतना बड़ा अनॉइंटेड दास, अरे उसको सब कुछ है उसके पास। आज हो सकता है आपके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपके पास परमेश्वर नहीं है। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, एक दिन ये सब चीजें छिन जाएंगी। इसलिए यीशु मसीह ने जंगल में गया 40 दिन के लिए और उसने उपवास किया और अपने आप को तैयार किया परमेश्वर से मिलने के लिए, परमेश्वर से बुद्धि लेने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि जब लोग मुझे कोड़े मारेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब मेरे लोग बाल खींचेंगे मैं सहन नहीं कर सकता, जब लोग मेरे मुंह पे थूकेंगे तो मेरे अंदर भी गुस्सा है, मैं उसको फाड़ खाऊंगा, मेरे अंदर भी, मैं भी इंसान हूं, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन परमेश्वर से वो अनॉइंटिंग लोगों ले रहा था। उपवास जो है आपको अनॉइंट करती है, उपवास जो है वो आपको तैयार करता है कि आने वाली परीक्षाओं से बचाने के लिए आपको उपवास आपको तैयार करता है, बुद्धि देता है, कह रहा है आपको कोर्ट में क्या जवाब देना है, आपको पैसा कहां इन्वेस्टमेंट करना है। आपको उपवास जो है आपको तैयार करते हैं, आपको अनॉइंटिंग देते हैं, उसके बाद आप नहीं काम करते। उपवास करने के बाद 7 दिन तक स्वर्गदूत रहते हैं आपके पास। याद रखना, पूरे हफ्ते मैं कह रहा हूं जो लोग एक दिन भी उपवास करते हैं उनके साथ पूरा हफ्ता कह रहा उपवास करने के बाद स्वर्गदूत उनके साथ रहते हैं। और वो फिर कहता है उपवास करने के बाद आप नहीं कहीं पर हाथ डालने के लिए जाएंगे, प्लाट खरीदने के लिए जाएंगे, आप नहीं जाएंगे, परमेश्वर आपको मोड़ कर लेकर जाएगा आपकी बुद्धि से। आपको पता है कह रहा भूख कहां से लगती है, कह रहा भूख जो है कह रहा पेट से नहीं लगती, भूख माइंड से लगती है। जब आप मेरे साथ लाइव में बैठे रहते हो तो 3 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद लगता है ओ यार हमने तो आज खाना भी नहीं खाया। आपका
टाइम अच्छा निकल जाता है। लेकिन मैं यही बता रहा हूं कि कई बार हम बिजी होते हैं कामों में और उसके बाद हम कहते हैं कि यार आज तो खाना भी नहीं खाया। इसका मतलब माइंड से परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह यही बता रहा था उन लोगों के लिए, कह रहा जो लोग बहाने मारते हैं कि पापा मैं बहुत मोटी हूं, मेरे को तो बहुत खाने का दिल करता है, मैं चॉकलेट के बगैर रह नहीं सकती, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लोग बहाने करते हैं मेरे को शुगर है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मैं तुम्हारे को मिल ही नहीं सकता यार। कहता है तुम अगर फास्टिंग नहीं करते, कह रहा मैं तुम्हें मिल ही नहीं सकता। कह रहा यही तैयारी यीशु मसीह ने किया और उसने कहा कह रहा तुम्हें तैयार रहना है। और कहता है कि अगर किसी को कहता है अगर फास्ट नहीं रखा जा रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, भूख के बिना रोटी के बिना नहीं रखा जा रहा, तो कह रहा है उसको समझा रहा है। कहता है कि मनुष्य रोटी के बिना जिंदा रह सकता है, बिलीव करो, फेथ करो। कह रहा पर पोजीशन बनाओ अपनी, एक रात पोजीशन बनाने का रेडी करो अपने आप को, अगले दिन परमेश्वर कहता है वचन से जिंदा रह सकता है। इसका मतलब कि वचन आपकी रोटी है। कह रहा है कि जब आप वचन को पढ़ते हैं और उसी समय में परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सामर्थ देता है कि आज आप सारा दिन भूखे रह सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं सुबह मैंने रात से जैसे ही 1 बजे शुरू हुआ, मैं 1 से लेकर मैंने 5 बजे तक मैं अपने घर से बाहर निकल गया और मैंने ग्राउंड में प्रार्थना कर रहा था। और आप देखो कि मैंने 5 घंटे में दुआ करके आया हूं अपने घर के अंदर, और उसके बाद मैं लाइव में बैठा हूं। लेकिन मैं उसके बाद मेरे चेहरे पर आपको कुछ फीलिंग नहीं नजर आ रही कि मैं सोया नहीं हूं या मैं कुछ नहीं किया, लेकिन मैं भूखा हूं। लेकिन अभी जब मैं प्रचार करने से पहले मेरे पेट में तो बहुत बड़ा दर्द होने लगा और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं उपवास में थक गया हूं, अब मैं कैसे करूंगा। लेकिन परमेश्वर के एक कलाम ने मुझे सामर्थ दिया। जब मैं कलाम आपको सुना रहा हूं, इसी समय पवित्र आत्मा मेरे अंदर की प्यास, मेरे अंदर की भूख मिटा रहा है। मैं यही चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जब आप प्रार्थना और वचन में रहते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है, वो आपको जिंदा रखने वाला है। आप प्रार्थना और वचन से आप जिंदा रहने वाले हैं, आपकी जरूरतें परमेश्वर पूरा करने वाला है। इसलिए वो बोलता है कि वो आपका बाप है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोग दुखी रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग बीमार रहे, वो नहीं चाहता मेरे लोग संघर्ष करें, स्ट्रगल करें। परमेश्वर चाहता है कि आज रात मैं आपका स्ट्रगल खत्म कर दूं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको तैयार होना है, आपको कहना है, आपको अपनी पोजीशन लेनी है। अगर आप पोजीशन ले रहे हो, परमेश्वर देख रहा है। मैं इसमें बाइबल में पढ़ रहा था एक जगह 9 के 22 को हम जोर से पढ़ेंगे। और देखो दानियल के 9 के 22 में क्या लिखा, उसने मुझसे कहा हे दानियल मैं तुझे बुद्धि देने आया हूं। कह रहा है और कह रहा कब, कह रहा अभी निकल आया, कह रहा जस्ट अभी। इसका मतलब जस्ट एकदम से अभी निकल कर आया। जस्ट कब निकल कर आया, जब उसने फास्टिंग की पोजीशन लिया और टाट बिछाकर 9 के 3 में बैठ गया। और परमेश्वर ने सिर्फ कह रहा कितने मिनट बाद, 22 मिनट के अंदर परमेश्वर का स्वर्ग दूत कह रहा है कि उसके पास आता है। मैं कह रहा हूं हो सकता है 22-21 दिन के बाद भी आ सकता है, लेकिन दानियल जब 21 दिन की प्रेयर कर रहा था, ये 21 दिन की फास्टिंग में था। और कह रहा है 21वें दिन पूरे होते ही इसके पास कह रहा है कि इस जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है मैं तुझे बुद्धि देता हूं, कह रहा है मैं तुझे ज्ञान भी देता हूं, मैं तुझे समझ भी देता हूं। कह रहा है कि आज से कह रहा है कि तू बुद्धिमान हो जाएगा। लेकिन इसने अपना एक टाइम टेबल बनाया था। बहुत लोग कह रहा है कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं है, वो कोई टाइम फिक्स नहीं करते। वो क्या करते हैं कि वो सारा दिन सोते रहते हैं और वो कहते हैं कि अरे बस जी हो गया उपवास हो गया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहां पर दानियल ने इस बात के लिए लिखा, कह रहा है कि यहां पर कब आया, कहता है जब आज्ञा निकली, जब कह रहा है तूने टाट बिछाया, उपवास किया और इसके बीच में 3 से 22 तक 21 दिन के सफर में कि परमेश्वर उसके साथ रहा और वो भूखा प्यासा वो तड़पता रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उपवास में शायद परमेश्वर हमारे साथ है। एक लड़का मेरे पास आता है और वो बोलता है पापा मैंने उपवास किया, जब आपने कहा मैंने फास्टिंग किया, लेकिन मैं फास्टिंग कर रहा था, रास्ते में मेरे को किसी ने टक्कर मारा और मैं गिर गया। मैंने कहा अच्छा। कह रहा मैंने एक बहन और आई बोलती कह रही कि मैंने फास्ट किया, उसी दिन कहते हमें एक बैड न्यूज आ गई, अरे पास्टर जी आपने तो कहा था फास्ट करो। मैं कह रहा हूं कि याद रखना फास्टिंग के अंदर कहता है परमेश्वर आपके पास नहीं है, फास्टिंग के पीछे आपके शैतान खड़ा होता है। याद रखना जब आप फास्टिंग करते हैं आपके पीछे शैतान खड़ा होता है। यहां पर जब आप मत्ती का 4 का 4 पढ़ रहे हैं, जब 40 दिन जंगल में गया तो यहां पर कौन था, कह रहा है फास्टिंग जब आप कर रहे थे
तो शैतान यीशु मसीह के पीछे था, लेकिन जब उसने अपने अंदर वचन से और प्रेयर से कह रहा उस परीक्षा को हराया, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, कह रहा चल निकल यहां से। और उसी समय लिखा बाइबल के अंदर कि वो चला गया, यीशु मसीह के पास से वो चला गया। मैं कह रहा हूं कि आपके पास से वो बीमारियां आज रात चली जाएंगी, आज रात वो प्रॉब्लम चली जाएंगी, आज वो कर्जे चले जाएंगे, आज वो दुष्ट आत्माएं चली जाएंगी। लेकिन भाई साहब वो उपवास पूरा तो करके दिखाओ। उपवास का मतलब यही है, कह रहे कि शरीर को दुख नहीं देना, अपने आप को तैयार करना है। यहां पर कह रहे पोजीशन लेना है। अगर आप पोजीशन नहीं ले रहे तो परमेश्वर कैसे हीलिंग देगा? कहता है कि आपको तैयार करना है अपने आप को उपवास के अंदर। कह रहा है कि लोग बोलते हैं कि मैंने फास्टिंग किया था, मैं तो आज घंटी भी बजाई सी, मैं तो आज बड़ा कितना, लेकिन जो भी कुछ किया होगा, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए आपने उपवास रखा। याद रखना, मैं अभी बताता हूं आपको, लेकिन एक जगह पोजीशन के बारे में बता रहा हूं कि पोजीशन लेना बहुत जरूरी है। फौजी देखो पोजीशन लेता है। एक मां ने अपने बच्चे को कहा जब पहली बारिश आए तो बाल्टी बेटे पहली बारिश के अंदर रख देना, वो पानी मुझे चाहिए, वो बड़ा शुद्ध होता है, उससे अगर नहाओ एलर्जी दूर हो जाती है। पहले लोग ऐसा मानते थे। और उसकी मां ने उसको कहा, और उसके बेटे ने जाकर जब बाल्टी बाहर रखी, बारिश खत्म हुई, मां ने कहा वापिस ले आ, तो उसी समय उसने उसको डांटा और थप्पड़ लगाए। कारण क्या था? कहते हैं उसने क्या किया, उस बेवकूफ ने वो बाल्टी उल्टी करके रख दी। मतलब उसने जो बाल्टी ऐसे रखनी थी जिसमें पानी आना था, उसने उल्टी रख दी, पुट्ठी रख दी। आज भी मतलब कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पोजीशन तो ले रहे हैं लेकिन रात को पुट्ठे ही हुए रहते हैं। अरे सारा दिन फास्टिंग में पुट्ठे ही हुए रहते हैं, पुट्ठे ही। मेरी बात समझ रहे हैं? पुट्ठे कैसे? मतलब कह रहे कि वो क्या करते हैं, आज फरीसी भी अपनी आशीषों को खराब कर रहे थे, वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मतलब वो पोजीशन नहीं ले पा रहे थे। आपको पोजीशन लेना है, विश्वास करना है। मैं हाँ मैं बिलीव करता हूं कि उपवास के बाद कह रहा है कि मैं इस बात पर विश्वास कर रहा हूं कि मैं अपनी पोजीशन लूंगा, और कि पादरी कह रहा है और उपवास करने के बाद हीलिंग होगी आज यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास करने के बाद मेरे ऊपर दुगनी अनॉइंटिंग बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यहां पर यह बंदा कह रहा है कि इसने पुट्ठी बाल्टी रख दी। आज यही होता है कि लोगों को उपवास करने का तरीका नहीं पता, इसलिए आज भी 15 साल हो गए आपका स्ट्रगल बढ़ता जा रहा है। भाई साहब उपवास करने वालों से सबसे ज्यादा खुश होता है परमेश्वर। उपवास करना छोटी बात नहीं है। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि हमें समझना है फास्टिंग प्रेयर क्या है। फास्टिंग क्या है? कह रहा उपवास में अपने शरीर को दुख नहीं देना कि हमने सारा दिन खाना नहीं खाया और 5 देखते रहते हैं, अपनी पत्नी को बोलते रहते हैं कब बंद होएगा, ताश खेलते रहते हैं बैठकर, यार चल यार मैं साडी पत्नी ने कह रहा उपवास रखवाया है, कहते उपवास रखेंगे भला होएगा घर दा। सारा दिन ताश खेल रहे हैं, सारा दिन टीवी देख रहे हैं, कहते हैं मम्मी 5 कब बजेंगे, टीवी देख रहे हैं। आप टाइम पास कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको भूख दुगनी लगेगी। मैं कह रहा हूं कि आपको भूख, इसलिए यीशु मसीह बोलता है वचन से, कह रहा है कि अगर आप उपवास करते हैं, अगर प्रेयर के साथ आप उपवास करते हैं, तो वो आपकी रोटियों का जुगाड़ करने वाला आज रात, वो आज आपके कामों का जुगाड़ करने वाला आज रात, वो अगर आपने सारा दिन उपवास किया है और आपने वचन नहीं पढ़ा और प्रार्थना नहीं किया, बोलते हैं कि बहाना लगाने की जरूरत नहीं है कि पापा मैं जॉब में जाती हूं। परमेश्वर कहता है मैंने नहीं कहा कि तुम 40 के 40 उपवास रखो। यीशु मसीह ने एक रोजा रखा, 40 दिन का एक रोजा रखा यीशु मसीह ने। कई बार याद रखना कि यीशु मसीह एक रोजा 40 दिन जैसा रखा, उसने 40 दिन के रोजे को एक दिन जैसा रखा। मैं उसको 40 दिन नहीं कह रहा हूं, यीशु मसीह के 40 दिन एक दिन, समझ रहे ना मेरी बात को? उसने अपने आप के लिए यह बताना चाहता है आपको, कह रहा है कि आपके 1000 दिन, लेकिन यीशु मसीह का एक दिन है। मैं कह रहा हूं उसका एक दिन आपके लिए 1000 दिन। लेकिन यहां पर वो कह रहा है कि बेशक आप परमेश्वर को मत बताओ कि मैं उपवास कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, फलाना कर रहा हूं, वो सब जानता है आपके लिए, लेकिन आपको बहाने मारने की जरूरत नहीं है। मैं जॉब में हूं, मैं स्कूल में हूं, मेरे पास आज ये था वो था। परमेश्वर कह रहा है मुझे, कह रहा है मैं तुम्हारे एक उपवास से भी खुश हो सकता हूं। लेकिन कहता है, कह रहा तुम्हें क्या करना है, कह रहा तुम्हें छुट्टी करनी है उस दिन जिस दिन तुम्हारा रेस्ट डे हो। तरीका है ये उपवास करने का कि छुट्टी ले लो और उस दिन पूरे दिन उपवास करो। कह रहा है कि उस दिन आप किसी से बात ना करो, फोन स्विच ऑफ करो। मैं कह रहा हूं जब यीशु मसीह उपवास करने के लिए जंगल में, तो लिखा पतरस पौलुस ढूंढ रहे थे, और जब वो मिला तो उसके साथ ऐसे बोले जैसे उसको डांट रहे हो। वो बोलते कह रहे कहां था तू, हम तुझे सारी रात ढूंढ रहे थे। यीशु मसीह ने कहा, कह रहा मैं अपने पिता से बातें करने के लिए गया था। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? स्विच ऑफ कर दो मोबाइल को, कमरा बंद करो और उस दिन उपवास करो। हो सकता है कि आपका उपवास अगर ज्यादा लंबा नहीं है, आप 5 बजे तक उपवास कर सकते हो। अगर आप 5 बजे तक नहीं कर सकते, अगर आप शुगर पेशेंट हैं, तो आप 2 बजे तक आप उपवास कर सकते हो। या फिर आप एक दिन में कह रहा एक टाइम खाना खा सकते हो, दोपहर को आप खाना खा सकते हो। आप दोपहर को खाना खाओ और रात तक आप उपवास कर सकते हो। आप 24 घंटे में अगर आप
आप 3 टाइम खाना छोड़ के अगर आप सब्जी एक टाइम खा सकते हो, अगर आपको कोई शुगर पेशेंट है, या फिर आप हार्ड फास्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई पानी के साथ, या फिर कोई मतलब कि जैसे हार्ड फास्टिंग करना है, चाय पानी कुछ नहीं लेना, या फिर आप चाय पानी वाला उपवास रखो। ये उपवास आपको बोल कर रखने हैं, मतलब परमेश्वर को बता कर रखना है। यहां पर यशाया में देखो हम क्या पढ़ते हैं 58:4 में, वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि आजकल जैसे तुम उपवास रखते हो मुझे मालूम है, कह रहा है 58:4 में क्लियर लिखा, कह रहा है तुम एक दूसरे को घूसे मारते हो। हाँ, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते, दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। देखो यहां क्या लिखा, कह रहा जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। इसलिए मैं आज आपकी बाल्टी सीधी कराने आया हूं भाई साहब। कह रहा आप बाल्टी पुट्ठी कर रखी है आपने, अपना दिमाग पुट्ठा कर रखा है, सीधा कर लो। कह रहा इसका मतलब ये वचन में आज सुनने के बाद इस उपवास को अगर आप सही तरीके से करेंगे, मैं कह रहा हूं स्ट्रगल खत्म हो जाएगा आज के बाद। चर्च आपके काम जो साल में नहीं बन रहे, मैं कह रहा हूं कि ये 2 दिसंबर में एंड में, मैं कह रहा हूं पूरे साल में जब शुरुआत में आपको कुछ नहीं मिला तो याद रखना आखिर में परमेश्वर जरूर देता है। इसका मतलब परमेश्वर आखिर का परमेश्वर है। जब वो यूहन्ना जब आप पढ़ते हैं उसका 3रा अध्याय 2रा अध्याय 2 का 3 पढ़ते हैं, तो वहां पर जब दाखरस घट गया तो बाइबल बोलती है कि वहां पर कह रहा है कि शुरुआत में दाखरस जब कह रहे लोगों ने पिया और खत्म हो गया, लेकिन लोग तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे आखिरी में भी कहते तूने इतना अद्भुत दाखरस छोड़ रखा। इसका मतलब कि आपने फास्टिंग प्रे स्टार्ट किया है, उसको नहीं देखने वाला परमेश्वर, उसको देखने वाला है एंड आपका कैसा है। आपने सेव का ही स्टार्ट किया, लेकिन एंड आपका क्या था। मैं आपको कह रहा हूं कि आप फिल्म देखते हैं और फिल्म देखने के बाद आप स्टार्टिंग देखते हैं, लेकिन अगर आपने एंड देखो, मेरा बाप बोलता था एंड देखो कि बेटे फिल्म में ये ना देखो कि कौन नाच रहा है कौन क्या कर रहा है, फिल्म में ये देखो कि एंड का एंड क्या था, मतलब पाप का अंत हुआ। समझ रहे कि नहीं। कह रहे कि आपको अगर कोई फिल्म देख रहे हैं, मेरी बात समझ रहे कि नहीं, कि इस बात के लिए आपको तैयार होना है कि यहां पर कह रहा आखिर के दिन आपके कैसे होंगे। मतलब यहां पर आपने शुरुआत कर दिया 2020 की, लेकिन आप वेट करो कि आप अगर टिके हुए हो, आप अगर प्रार्थना में उपवास में, और अगर आज भी आप आर्थिक तंगी में पवित्रताई में जी रहे हो, स्पिरिचुअली नहीं थे फरीसी लोग, इसलिए वो मिराइकल को नहीं देख पाए। और बहुत लोग अपने ही घर के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं थे। आज से 2000 साल पहले आया यीशु मसीह, चमत्कार करके दिखाया, लेकिन चमत्कार पर विश्वास किसने किया? कह रहा है अरे एक वैश्या औरत ने कर लिया। मैं हो सकता है कि आज चर्च के अंदर बहुत सारे लोग आते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते, जो पहली बार आया उसको चमत्कार को देख लेता है। कारण कह रहा है विश्वास करता है। अगर आज मेरी बात पर विश्वास कर रहे हो कि परमेश्वर मैं इस ढंग से उपवास करूंगा, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि 2020 में आपका दिसंबर आखिरी एंड में आपका स्ट्रगल खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि परमेश्वर आखिरी के दिनों में आशीष जरूर देता है। यीशु मसीह जानबूझकर पैदा हुआ 25 दिसंबर में। भाई साहब ये यहां पर क्लियर है। कहता है कि दाखरस जब घट गया तो कह रहा है लोग उससे पूछ रहे थे तूने आखिरी के दिनों में भी इतना बढ़िया कैसे कर दिया। मैं कह रहा हूं बेशक आप पहली बार चर्च में आए हैं, लेकिन एंड टाइम पर भी अगर डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी आपको बैंक ने जवाब दे दिया है, एंड टाइम पर भी, लेकिन एंड टाइम का इंतजार तो करो, क्योंकि परमेश्वर स्टार्टिंग में काम नहीं करता। याद रखना हमेशा एंड में जाकर काम करता है। परमेश्वर उस आदमी के अंदर जब काम करता है जब उसकी बस हो जाती है। अगर आपकी बस होगी है कि मैं थक गया हूं, परमेश्वर मेरा क्या होगा, मैं कह रहा हूं कि आपका कुछ नहीं होगा कालिया, आपका सब कुछ परमेश्वर आज अद्भुत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप चिंता करके आज शैतान को कह रहा है कि आप बार बार उसको विनर बना रहे हो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आपको हराना है। यहां पर यशायाह बोल रहा था, कहता है कि जैसा उपवास आप करते हो, परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है तेरे लोग ऐसा उपवास करते हैं, कह रहा है जिस दिन ये कह रहा आप पुट्ठी बाल्टी कैसे कर देते हो, आपका उपवास गलत कैसे हो जाता है। कह रहा जिस दिन आप उपवास करते हो, लोग क्या करते हैं उपवास करते हैं और उस दिन मम्मी को बोलेंगे मम्मी मेरे वास्ते जरा पानी ले आ, मेरा उपवास है आज ना, पानी ले आ। आज सास क्या बोलती है, कह रहा मेरे लिए पानी ले आ। कह रहा तुम दूसरों से काम कराते हो और लोगों को बताते हो। अगर आपने अपना उपवास बता दिया किसी को कि आज मेरा फास्ट है यार, आज मैं बाहर नहीं आऊंगा, हेलो यार मेरा फास्ट है आज, आपका उपवास कैंसल।
मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने उपवास गुप्त में नहीं रखा तो वो कैंसल है। उपवास वाले दिन आप किसी को मत बताओ कि मेरा उपवास है। इसलिए बहुत लोगों के उपवास कैंसल हो चुके हैं और स्वर्ग में प्रार्थना नहीं जाती। या क्लियर लिखा, पढ़ लो 58:4 में, या लिखा इस उपवास के कारण कहते हैं तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती है। इसका मतलब कौन ले गया तुम्हारी प्रार्थनाओं को? पता ही नहीं है, शैतान ले गया। शैतान ले गया। चाहे पाकिस्तान वाले देख रहे हो, चाहे इंडिया वाले, चाहे अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, असम, अरे कोई देख रहा हो, नेपाल देख रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन से गोस्पल झूठा नहीं बांटता, मैं सच्चा गोस्पल बांट रहा हूं कि वो यीशु मसीह बोलता है, कह रहा अगर तुम उपवास के अंदर अगर तुम किसी को मारते पीटते हो, झगड़े करते हो, या आपस में गालियां बकते हो, या फिर किसी के बारे में बुरा सोचते हो, वो ऐसा उपवास पसंद नहीं करता। उपवास का मतलब है सारा कंसंट्रेशन बस खत्म, सिर्फ परमेश्वर टारगेट हो आपका उस दिन, सिर्फ माइंड परमेश्वर की ओर टारगेट हो। उसका कोई फायदा नहीं 40 उपवास रख लिया, 21 उपवास रख लिया, कोई अनॉइंटिंग नहीं आने वाली। भूल जाओ कौन कितने बड़े प्रॉफिट हो, कितने बड़े पास्टर हो, कितने बड़े पोस्टल हो, कितने बड़े आप विश्वासी हो, कितना बड़ा कुछ भी हो, आप बिजनेसमैन हो, कुछ नहीं होने वाला। एक कीड़ी भी मरने वाली नहीं है भाई साहब, एक कीड़ी भी। आपके 40 उपवास फेल हो गए। यहां क्लियर लिखा कह रहा कि उस दिन कह रहा है क्षमा करना, कह रहा है एक दूसरे को क्षमा करो, पश्चाताप करो, अपने आप को तैयार करना है। अगर तैयार नहीं कर पा रहे आप और फिर उपवास में वो गलती कर रहे हैं, यही कारण है। कह रहा आपका स्ट्रगल बढ़ रहा है और आप कामयाब नहीं हो रहे। लेकिन अगर आपने अपना स्ट्रगल कह रहे आप सीख लिया है कि आज से मैं कैसे पूरा करूंगा, तो मैं कह रहा हूं आज से वो मेहनत आप जो कर रहे हैं वो आपको करनी नहीं पड़ेगी। याद रखना, आज से मेहनत करने के लिए स्वर्गदूत आएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए मत्ती का 4:10 पढ़ता हूं और आपको विश्वास होगा कि जब यीशु मसीह का उपवास खत्म हुआ और वहां पर लिखा उसके 4 के में पढ़ रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि 11वें में देखो क्या लिखा, हाँ लास्ट में, तब शैतान उसके पास से चला गया। हाँ और देखो हाँ, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। कौन आगे सेवा करने लगे? स्वर्गदूत। कब? जब उपवास खत्म हुआ। इसका मतलब कि जब आपने शुरू किया है तो शैतान आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आपने खत्म किया है तो स्वर्गदूत आपका पीछा कर रहा है। चर्च, आज आपकी स्ट्रगल खत्म होने वाली है, आपको तैयार रहना है, आपको करना है। इसका मतलब यहां पर कि आपने शुरुआत तो अच्छी की है, लेकिन एंड आपका कैसा है? एंड आपने नहीं की। बहुत लोग सुबह उठकर प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन बिस्तर पर जाने से वो कह रहा है एंड अच्छा नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। इसलिए रात को भूतड़ी उनके सपने में चंडा मार दिया उन्होंने आगे, कहते चल राती फिर उठ के अंदर कहते पादरी साहब आज ना भूतड़ी ने मैंने चंड मारी। मैं चंड क्या? मैं चंडा भी मारेगा वो, चंडा भी मारेगा वो। अरे जब तू रात को बिस्तर पर सोने से पहले प्रार्थना नहीं करता, अरे परमेश्वर को अपनी आत्मा को देकर नहीं जाता कि परमेश्वर मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मेरी आत्मा को संभाल कर रखना, मुझे भी जिंदा रहना है, परमेश्वर मेरे आसपास कोई शैतान ना आए, तो कैसे आएगा? यहां पर यीशु मसीह फास्टिंग में बोल रहा था। फास्टिंग में यह नहीं होता कि आप सब फास्टिंग रहो। कुछ लोग करते हैं फास्टिंग बस खाना नहीं खाना और चुपचाप बैठे रहना, बस परमेश्वर देख रहा है फास्टिंग कितनी है। वो फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग प्रेयर। मैंने इसका विषय रखा है फास्टिंग प्रेयर। जब आपने फास्टिंग किया उसके अंदर प्रे करना है, अपनी बातों को रखना है परमेश्वर के सामने। एक बच्चा जब करा फास्टिंग करता है तो आपके फास्टिंग को करा परमेश्वर पसंद करता है। इसलिए करा शैतान जो है फास्टिंग को तोड़ना चाहता है। शैतान चाहता है करा ये फास्ट ना करें। शैतान आपकी बातों से नहीं डरता, वो उन लोगों से डरता है जो फास्ट करते हैं। वो आपके फास्टिंग प्रेयर से डरता है। शैतान घबरा जाता है फास्टिंग प्रेयर वाले लोगों से कि यार इसने फास्टिंग प्रेयर कर लिया, अब इसका क्या होगा। कहता है वो इसलिए तोड़ने की कोशिश करता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं मकान बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन लेने के लिए, तो परमेश्वर कह रहा है मैं आपका स्ट्रगल खत्म करना आना चाहता हूं, लेकिन कह रहा है जब ये उपवास ही नहीं करते तो मैं इनका स्ट्रगल कैसे खत्म करूं। यहां पर यीशु मसीह कह रहा उपवास करके बैठ गया और शैतान उसके पीछे था। और जब आप उपवास कर रहे हो तो उसी समय शैतान पीछा कर रहा है। लेकिन जब आपको याद रखना, क्योंकि उसको पता है कि जब एक बच्चा 1 दिन खाना नहीं खाता, 2 दिन खाना नहीं खाता, 3 दिन खाना नहीं खाता, चौथे दिन बाप बोलता है नहीं नहीं, कहता है कि मेरे बेटे ने 3 दिन खाना नहीं खाया। मां बोलती है अरे 4 दिन हो गए, अरे पुत्र ने खाना नहीं खाया, 5 दिन हो गए, तेरा की जा रहा है लालची। अरे लालची पति पता नहीं क्या क्या चौबे मारती है अपने पति को, बोलती है अरे दे देना, करे बोलती है इतना लालच क्यों कर रहा है, अरे बेटे ने मोटरसाइकिल मांग रहा है, दिलवा देना, भूखा मर जाएगा। 7 दिन हो गए हैं, अरे 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। जब 11 दिन हो जाते हैं तो उसी समय क्या होता है, कह रहा उसी समय उसका बाप टूट जाता है, पिघल
पिघल जाता है। अरे मेरा यीशु मसीह भी ऐसा ही है मेरे भाइयों, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, कह रहे कि अपने अंदर तैयारी कर। आज कह रहा है परमेश्वर अंदर आना चाहता है जब तू उपवास करता है। कह रहा है कि जब तू उपवास के अंदर कह रहा बेढंगे ढंग से नहीं, कह रहा सही तरीके से उपवास करता है, आज रात मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है, आज रात आपका स्ट्रगल खत्म करने वाला है, आज रात आपकी जिंदगी में चमत्कार करने वाला है। और लेकिन उपवास खत्म होने तक परमेश्वर आने वाला है, उपवास में नहीं आने वाला, उपवास खत्म होने वाला है। याद रखो, कुछ लोग उपवास को कह रहे उनके सक्सेसफुल किसलिए नहीं होते, क्योंकि वो परमेश्वर को बोल के नहीं रखते उपवास। हमें परमेश्वर को बोल कर रखना है कि परमेश्वर मैं आज उपवास करने के लिए जा रहा हूं, और बताना नहीं है, गुप्त रखना है। हम पढ़ते जरा मत्ती 6 के 17-18 में, देखो क्या लिखा वहां पर क्लियर लिखा, कह रहा है जैसा उपवास तुम रखते हो, कह रहा है वो फरीसी कपटी भी रखते थे, कह रहा है उनके उपवासों को मैं नहीं सुनता। लेकिन यहां पर पढ़े, जब तुम उपवास करो हाँ, तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, हाँ, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं, हाँ, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। सुनो यहां क्या लिखा करे कि ये फेस भी आपका इंटरेक्शन, अगर आपने फेस अपने असर रख दिया, नींबू की तरह मुंह चढ़ा लिया और आप कहेंगे हाँ साडा उपवास है आज ना, हाँ कह रहे क्या बात भाई साहब आप ऐसे कैसे हो, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम होगी है, कह रहे आज हमारा उपवास है ना। अरे मुंह से बता दिया। जब आप किसी के घर पे गए हो, मैं क्यों कह रहा हूं घर बैठकर उपवास रखो, अरे परमेश्वर जानता है 1 दिन का उपवास रख लो, छुट्टी लो, 1 दिन का उपवास रखो। अगर ज्यादा काम अड़ गया है 3 दिन का उपवास रखो, 3 दिन की छुट्टी ले लो भाई साहब, बहाने मारना बंद करो। यहां पर क्लियर कह रहा है, यहां पर उस बात के लिए कि परमेश्वर पिघल जाता है। कह रहा जो लोग फास्टिंग करते हैं, और यहां पर बताना चाहता है, कह रहा है कि यहां पर कह रहा है कि गुप्त तरीके से उपवास रखना, लेकिन तुम्हारे फेस को परमेश्वर नोट कर रहा है। कहता है कि यहां पर लिखा क्या मुंह के बारे में क्या लिखा, मुंह पर उदासी ना छाई, हाँ उदासी ना छाई रहे। इसका मतलब कि आप जब उदास हो जाते हैं और उपवास करते हैं तो परमेश्वर उस उपवास को पसंद नहीं करता। कह रहा है कि आप लोगों को बता देते हैं कि मैंने उपवास किया हुआ है, और उसी समय लोग पहचान लेते हैं, कहते हैं इसके सड़ा हुआ मुंह। अरे जब आप लोगों को कैसे पहचानते हैं, जब आपके घर में मामा आता है और आप उसी समय मामे कैसे कहते फिर आ गया मामा, मासी आ जाती है, अच्छा खाली आती आ गई, केड़े में नहीं लाई, तो आपके अंदर एक फेस से पता लग जाता है उनको कि यार ये हमारे से नाराज है, हमें घर में एंट्री कराने में खुश नहीं है। इसका मतलब आपने उपवास धक्के से रखा हुआ है, आपने उपवास जबरदस्ती रखा है कि यार हाँ मेरा काम हल होएगा, अच्छा होएगा, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, अच्छा मैं उपवास रखता हूं। भाई साहब उपवास को परमेश्वर को खुश करने के लिए रखना है। अगर आप उपवास को परमेश्वर को खुश करने के लिए रख रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि आपको चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप दूसरे को पता ही ना लगे तेरे अंदर क्या दुख है, किस बात के लिए रख रहा है। शैतान अपने सिर को खजाएगा आज रात, बोलेगा यार क्या चक्कर है, ये बता ही नहीं रहा, ये उपवास क्यों रख रहा है। आपको नहीं बताना है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है। यहां पर क्लियर लिखा, जब 18 में पढ़ते कह रहा हाँ कैसे रखें उपवास, लिख लो हाँ, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है हाँ, तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में कह रहा, यहां पर कह रहा जो तेरा पिता गुप्त में है, इसलिए तेरा उपवास गुप्त में होना चाहिए। आप समझ गए सीक्रेट। कहता है ये अगर आपने उपवास को कह रहा बता दिया, हेलो हाँ मैं भगवान आज नहीं आऊंगा, मैं पास्टर जी के नाल जा रहे हैं, मैं प्रेयर करने जा रहे हैं, फास्टिंग करने जा रहे हैं, बेकार हो गया। मेरी बात समझ रहे कि नहीं, बेकार हो गया, वो बताना ही नहीं। भाई साहब मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी मैं उपवास करता था, मेरी पत्नी उस दिन आलू के परोठे बना देती और गोभी के परोठे, और वो मुझे इतने अच्छे लगते थे, और मैं बार बार क्या करता, मैं पत्नी को डांटता, मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मैंने कहा तू आज ही बना देती है, मैंने कहा जब भी मैं उपवास करता हूं उसी समय तू गोभी के परोठे बना देती है। और मैं एक बार फिर मैंने अगले हफ्ते फिर मैंने सोचा चल यार, मैंने कहा मैं उपवास करूंगा, फिर पत्नी ने गोभी के परोठे बना दिए, और मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, मैंने कहा तू आज ही क्यों बनाती है। मेरी पत्नी बोली पहले ना अपना चार्ट लगाओ यहां पर, कह रहे दानियल ना अपना चार्ट लगा के रखता था। मेरी वाइफ बोलती है कि दानियल ना अपना चार्ट लगा के रखता था कि मैंने इतने टाइम प्रेयर करनी है, इतने टाइम मैंने ये करना है, इतने दिन में मैंने उपवास करना है। कह रहा तुम्हारा टाइम टेबल हो, कहता जब तुम्हारा टाइम टेबल नहीं, जब देखा उपवास कर लिया, जब देखा बैठ गए, जब देखा बैठ गए, जब देखा कर लिया। दानियल टाइम के अनुसार करता था, और आज बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है। कह रहा है कि वो कह रहा है कि उनके घर में जब आप बताओगे, कह रहा है कि आज क्या लोग बोलते हैं, बहुत शिकायत करते हैं, कहते पादरी साहब कह रहा है कि जब भी कोई
स्वादिष्ट चीज देखते हैं हमसे रहा नहीं जाता। जब हम देखते हैं चिकन बन रहा है, बिरयानी बन रही है, जब हम देखते हैं कि खीर बनाई है घर में, जब हम देखते हैं ये बना है, तो हम उसी समय रात को बोलते हैं पापा कल मैं सुबह उपवास करूंगा। जब सुबह उठते हैं तो माँ ने और पत्नी ने ऐसी चीज बनाई होती है और हमारा पास्टर अशोक उपवास ही तोड़ देता है। उस दिन कहता है कि परमेश्वर माफ कर, मैं अगले दिन रख लूंगा। हाँ, बहुत बार हम ऐसा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों से बात कर रहा है, कह रहा है कि आपको, अरे पत्नियों को दोष दे रहे हैं, तू आज ही क्यों गोभी के परोठे बनाए, आज ही तू आलू से छोंक तड़का क्यों लाया, मैंने पसंद है, तू आज क्यों लाया। पत्नी बोलती है तुझे बहाने नहीं लगाना है। यहां पर आदम और हव्वा के साथ यही हुआ कि है, यहां पर क्या था, मैं तो कहूंगा कि पेड़ पे क्या लगा रही थी, पेड़ पे वो उसने सिट्टी लगाई होगी, उसने कुकर की सिट्टी लगाई, सेब लगाया। और यहां पर आदम ने जब कहा परमेश्वर मैं उपवास रखूंगा है, और वो बाद में क्या कर रहा है, सेब तोड़ के खा रहा है। अरे पत्नी को पहले बताता कि मेरा उपवास है। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बताकर सो कि कल मेरा उपवास है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, नहीं तो आपका नौकर आएगा, बार बार पूछेगा, आपके घर में काम वाले होंगे, चाय ले लो, खाना खा लो, खाना खा लो। चल चल, पास्टर ने कहा है, प्रोफेट बजिंदर ने कहा है कि बताना नहीं है, चल चल, उसके साथ झगड़ा नहीं करना है। आपका उपवास तोड़ने की कोशिश कर रहा है शैतान। मैं कह रहा हूं कि आपने अगर इस तरीके से उपवास किया, आपने उपवास किया है और आपने खाया नहीं, बताया नहीं। कई लोग बताते नहीं है उपवास में कि प्रॉफिट जी ने कहा है, बाइबल में लिखा है उपवास को बताना नहीं है, लेकिन सारा दिन, लेकिन ये पाप कर देते हैं। 58 का 4 यशायाह में लिखा कि तुम घूसे मारते हो एक दूसरे को, चली जा यहां से, चली जा, नहीं तो चली जा, मेरा उपवास है, तेरे को पता नहीं। गुस्सा करते हैं, उसी समय क्या होगा, आप अगर गुस्सा कर रहे हैं तो इसी समय प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके उपवास में। जो आपका नेचर है वो भी नोट हो रहा है और उसके बाद फेस भी नोट हो रहा है। भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जिस दिन बाहर जाना होता है, चर्च जाना होता है, उस दिन पाउडर लगाएंगी, औरतें क्रीम लगाएंगी, फेयर एंड लवली भी लगाएंगी और बड़े अच्छे अच्छे से मसाज करेंगे, मतलब लोग तैयार होकर अच्छे से ड्रेस ड्रूस पहन के जाएंगे। लेकिन जिस दिन फास्टिंग रखेंगे ना, उस दिन गंदे कपड़े पाएंगे और उस दिन नहाएंगे भी नहीं, धोएंगे भी नहीं और कहेंगे बस आज तो फास्ट है, कर ही रहना। पास्टर जी ने कहा, लेकिन यहां पढ़ो 18 में क्या लिखा, हाँ पढ़ो, आगे पढ़। ताकि लोग नहीं, परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। कह रहा है यहां पर लिखा, कह रहा है कि तू मुंह धो ले। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा तू नहा नहीं सकता तो भाई साहब मुंह तो धो ले। परमेश्वर जानता है आपको कि आप सर्दी आती है तो आप उपवास नहीं रखते सर्दियों में, कहते हैं नहाना पड़ेगा। भाई साहब आजकल लोग ऐसा बोलते हैं। परमेश्वर बड़ा अच्छा है, उसने पहले से ही आपका जुगाड़ कर रखा। वो बोलता है कह रहा नहाने की जरूरत नहीं, कह रहा मुंह धो ले, कह रहा पर उपवास तो कर। कहता है मुंह धो ले, बहाने मत मार। यहां आदम की तरह बहाने मत मार। जब यीशु मसीह आया, परमेश्वर आया, बोलता है कह रहा तूने ये क्या किया, पेड़ से फल तोड़ के क्यों खाया, तू तो कह रहा था मेरा फास्टिंग है। मतलब मैं ऐसे कह रहा हूं कि और उसी समय वो बोलता है कह रहा तूने जो मुझे औरत दी थी इसने मेरे से पाप कराया है। इसका मतलब दोष लगा दिया अपनी पत्नी पर। आज बहुत बार क्या कर रहे हैं, और बाइबल बोलती है दोष नहीं लगाना। आप क्या कर रहे हैं, आपका टाइम टेबल हो, फास्टिंग जब आप करते हो तो आप पहले से नोट करो और आप पहले से बताओ कि भगवान और मेरे माँ बाप अपने बच्चों को कल मेरा फास्टिंग है और कल मैं स्पेशल इस बात के लिए छुट्टी ले रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। कोई घर पे आए बोलो है नहीं, आत्मा में बोलो है नहीं, ये झूठ नहीं होता। याद रखना कि मैं परमेश्वर के साथ संबंध बना रहा हूं। नहीं तो आप जाओ और कहीं पर अकेले में एकांत में जाओ और उपवास करो। लेकिन आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा यही बातें आज आपके अंदर से कह रहा है। जब आपके अंदर आएंगी और जब आप उपवास करते हैं तो उसी समय शैतान ज्यादा आपको गुस्सा दिलाएगा और उसी समय ज्यादा आपको तंग करेगा, ज्यादा आपका उपवास तोड़ने की कोशिश करेगा। कब तक करेगा, जब तक आपने टाइम टेबल परमेश्वर को नोट कराया। अगर आपने परमेश्वर को टाइम टेबल नोट नहीं कराया, परमेश्वर आपके उपवास को पसंद नहीं करता। आपको परमेश्वर को उपवास बोल के रखना है कि परमेश्वर मैं आज इस दिन फ्राइडे छुट्टी लूंगी और फ्राइडे को उपवास करूंगी, या फिर मैं मंगलवार को छुट्टी लूंगा। लेकिन टाइम भी बताना पड़ेगा भाई साहब कि मैं सुबह से लेकर 5 बजे तक रखूंगा। आप कौन सा उपवास रख रहे हो कि 5 बज गए तो चल 5 बजे तक हो गया, अच्छा 8 बज गए तो चल 8 बजे तक उपवास हो गया, 12 बज गए तो अच्छा 12 बजे तक हो गया। कई लोग सोते रहते हैं सुबह तक 2 बजे तक और फिर वो उठते हैं बोलते हैं परमेश्वर हाँ 4 बजे तक ही था, 2 बजे तक तो सो लिए और 2 घंटे में सारा काम हो गया। परमेश्वर ऐसे उपवास पसंद नहीं करता। लिखा ऐसे उपवास 58 के 4 में कि मैं उसको पसंद नहीं करता और वो मेरे पास नहीं पहुंचते। इसका मतलब आपका स्ट्रगल आज भी लंबा हो रहा है। आप स्ट्रगल को बढ़ाओ नहीं मेरे भाइयों, आपका स्ट्रगल आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपको उपवास इस तरीके से करना है। मैं कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, जो स्ट्रगल आप 3 महीने हो गए आपको करते हुए, मैं कह रहा हूं कि वो स्ट्रगल सिर्फ 7 दिन के अंदर खत्म होने वाला है। और ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जो लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड कर रहे हैं और ये फैसला ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं कि अपने आप को
प्रिपरेशन कर रहे हैं, 3 काम करना है कि पहला प्रिपरेशन और दूसरा स्पिरिचुअली हो जाना, उपवास में ज्यादातर पश्चाताप करना, अपनी पुराने पापों के लिए माफी मांगना, पुरखों के, अपने परिवार के, कहता ये काम करना है, स्पिरिचुअली हो जाना। कह रहा तीसरा आपको कह रहा है कि फेथ करना है कि परमेश्वर मुझे इस उपवास के बाद रिजल्ट देने वाला है। जब आपका आखिरी उपवास होगा, इसका मतलब या तो आपने 3 उपवास रखे हैं, या आपने 11 रखे हैं, या आपने 7 रखे हैं, या आपने 21 रखे हैं, आपने 40 रखे हैं, तो आपने जैसे ही आपके 40वां उपवास होगा तो परमेश्वर आखिर में आपको रिजल्ट देगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, गवाही दे रहा हूं कि मेरे ऊपर एक बार कर्जा हो गया, लाखों रुपए का कर्जा हो गया, और मैं इतने कर्जे में आ गया कि मेरे परिवार के लोगों ने भी मुझे घर से निकाल दिया। लेकिन जब मैं प्रभु में आया और उस समय मैंने फास्टिंग किया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू 40 दिन की फास्टिंग कर, और मैंने 40 दिन की फास्टिंग किया। मेरे को बड़ी मुसीबतें आई, मैंने 1 से 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, लेकिन उस समय पर मैंने उस व्यक्ति को पैसे देने थे, नहीं तो मेरे ऊपर कोर्ट केस हो जाना था। और जब मैंने 40 दिन मैंने उपवास, मेरा जब 40वां उपवास था, मैं उसी समय रो रहा था और परमेश्वर के सामने कह रहा था। मैंने एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और मैं वहां बैठ गया, और मैं उसी समय उस घर में बैठ गया और मैंने किसी को नहीं बताया, स्विच ऑफ। और मैं 40 दिन मैंने हार्ड फास्टिंग किया, सिर्फ मैंने पानी का उपवास रखा, मैं सिर्फ पानी पीता था और 40 दिन प्रेयर करता था। प्रेयर मेरी सिर्फ प्रेयर यही थी कि परमेश्वर पूरी दुनिया के लोगों को बचा ले, या तो मुझे बिजनेसमैन बना दे, ऐसा बिजनेसमैन कि नंबर 1 बिजनेसमैन, या फिर नंबर 1 पादरी बना दे। 2 में से एक काम कर दे। अगर सेवा लेनी है तो सेवा ले, अगर कोई बिजनेसमैन बनाना है तो बिजनेसमैन बना दे, लेकिन परमेश्वर ये अदर में ना लटका मेरे को नहीं लटकना। आज मैंने कहा पैसा है, कल नहीं है, आज ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने कहा परमेश्वर कभी ये बीमारी आ रही है, कभी समस्या आ रही है। मैंने परमेश्वर से बैठ कर प्रार्थना किया कि परमेश्वर अगर तू मेरा ये कर्जा उतार दे तो मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं परमेश्वर सब कुछ छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा ने मेरे समर्पण को देखा और मैंने फैसला लिया। मैंने देखा जिंदगी में कुछ नहीं है, सबोदेश की किताब बोलती है सब कुछ व्यर्थ है, और उसी समय मैंने फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर तू पूरा कर। मैं आपको बता रहा हूं कि 40वें दिन एक आदमी मेरे गेट पर आया और उसने मेरे से हेल्प मांगी कि मेरे मकान के लिए हेल्प मांगी, बिकवाने के लिए। मैंने कहा मैं प्रॉपर्टी डीलर का काम करता ही नहीं हूं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज 40वां दिन है, आज तू नहीं आया। जब यीशु मसीह का 40वां दिन पूरा हुआ तो लिखा वहां पर स्वर्गदूत उसकी सेवा करने के लिए आ गए, और वो आदमी मेरे लिए खाना लेकर आया। और वो आदमी कहता मैंने आपका इतना नाम सुना है, कहता है कि आप, कह रहा है कि आपको, कह रहा मेरी मदद करनी है, ये पड़ोसी प्लाट आपके कहने से बेचने वाला है। मैंने कहा यार वो मुझे जानता ही नहीं है। कह रहा नहीं आपका पड़ोसी है। और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और उस व्यक्ति ने मेरी बात मान लिया और वो प्लाट बिक गया और मेरा लाखों रुपए का फायदा हो गया। मैंने कार भी लिया, एक बुलेट भी लिया और मेरा कर्जा भी उतर गया। मतलब ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। चर्च, अगर आज आप उपवास कर रहे हैं और उपवास अगर आपने पूरा कर लिया, आपको डिफिकल्टी आनी है। अगर आप 40 दिन का नहीं पूरा कर सकते, 21 दिन का पूरा नहीं कर सकते, 11 दिन का पूरा नहीं कर सकते, 3 दिन का पूरा नहीं कर सकते, कम से कम एक दिन तो सही बनकर दिखाओ परमेश्वर को। एक दिन तो आप उपवास करो। कहता है कि आपका उपवास, कहता है ये नहीं कि आप दूसरों से काम कराओ, घुसे मारो, एक दूसरे की बुराई करो। कहता है इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा तेरी जीभ में, कहता है सब कुछ रखा है, इसलिए लिखा, कह रहा अगर तू अच्छे दिन देखना चाहता है, अगर तू अपने घर का मकान बना हुआ देखना चाहता है, अगर तू जॉब देखना चाहता है, अगर तू तरक्की देखना चाहता है, प्रमोशन देखना चाहता है, कह रहा परमेश्वर से बातें करना चाहता है, कह रहा कि अपनी जुबान को एक टेस्ट के करने से रोके रहे। कह रहा स्वादिष्ट व्यंजनों का टेस्ट करने से रोके रहे। दानियल ने कहा परमेश्वर मैं कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा, और परमेश्वर ने उसको कहा ठीक है आप भी ऐसा कर सकते हैं। परमेश्वर मैं मिठाई, कोई चिकन, कोई मीठी चीज मैं नहीं खाऊंगा, मैं सिर्फ नमकीन चीज खाऊंगा, खिचड़ी खाऊंगा। अगर आप पेशेंट हैं तो आप ऐसा उपवास भी कर सकते हैं। याद रखना मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है, अपने शरीर को दुख नहीं देना कि आप सारा दिन अपने शरीर को दुख देते हैं और अपनी आत्मा को तैयार नहीं करते। परमेश्वर कह रहा है कि आज ही बंधन टूटने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, आज रिजल्ट आने वाला है चर्च यीशु मसीह के नाम में। अगर आप समझ रहे हैं इस प्लानिंग को तो परमेश्वर आज आपको आजाद करने वाला है। जब हम पढ़ते हैं मरकुस 9:29 में क्या लिखा कि उसमें क्लियर लिखा कि ऐसी दुष्ट आत्माएं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जिनके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके एसिडिटी है, प्रॉब्लम्स है और किडनियां खराब है, कैंसर है, शुगर है। मैं कह रहा हूं कि आपको एक उपवास अगर आपका सही ढंग का होगा, आज रात आपकी कैंसर की फाइल कह रहा है कि नॉर्मल रिपोर्ट में बदलने वाली है। अगर आपका एक उपवास अगर सही ढंग का होगा तो मैं कह रहा हूं कि आप
आप 5 करोड़ के बंगले के लिए मेहनत कर रहे हो। अरे भाई साहब, पैसा नहीं है, मैं कह रहा 5 करोड़ नहीं 50 करोड़ का बंगला भी मेरा परमेश्वर दिलवा सकता है आपको यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपका एक उपवास भी अगर सही है तो पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता मैं तुम्हारी जिंदगी में वो मिरेकल करूंगा, कहता है कि तुम बदल जाओगे, आशीष आ जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि परमेश्वर उपवास करने वालों से मिलने आता है। दानियल से मिलने आया और दानियल ने कहा कि मैं स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाऊंगा। उसका टाइम टेबल था, आज चार्ट बनाओ, अपनी पत्नियों को अपने परिवार को बताओ कि मेरा ये चार्ट है, इस टाइम टेबल पर मैं खाऊंगा और मैं ये करूंगा। परमेश्वर पसंद करता है ऐसे उपवासों को। और आपके आज से स्ट्रगल खत्म होने वाला है। अगर आज ज्यादा दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम तंग कर रही है, ज्यादा कर्जा हो गया है, नहीं उतर रहा, मैं कह रहा हूं कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग अपने सिर को फोड़ते हैं, निराश होते हैं, सुसाइड करते हैं, कुछ नहीं करना, या पादरियों के कान खाते हैं, कुछ नहीं करना भाई साहब। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपको इस वचन को पढ़ना है। पढ़े मरकुस 9:29। हाँ, उसने उनसे कहा, हाँ, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। कह रहा है ये जाति किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आज आपको उपाय देकर जा रहा हूं। अगर आप क्रिश्चियन नहीं है, आप प्रभु को नहीं जानते, चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज आपको उपाय दे रहा है। अगर आपके ऊपर कर्जा हो गया है, अगर आपके ऊपर, तो परमेश्वर कह रहा है कि ये कर्जे वाली जाति, ये बीमारी वाली जाति, ये दुष्ट आत्मा वाली जाति, कह रहा है ये मैं उन जातियों को बोल रहा हूं। कह रहा है जो बीमारी वाली जाति, कह रहा है इसको शैतान की जाति को बोला जाता है। कह रहा है जो कर्जे वाली जाति है, कह रहा है ये बीमारी वाली जाति है, कह रहा है कि ये जाति है, इसका मतलब ये जाति है, लेकिन जाएगी कैसे? कह रहा है ये किक मारने से नहीं जाती है, कह रहा है ये उपवास और प्रार्थना करने से जाती है। कह रहा है उपाय दे रहा है, इसका मतलब सीक्रेट बता रहा है। कहता है उपाय है, अगर तुमने उपाय नहीं लिया, अरे जाकर पूछते रहते हैं, हाथ दिखाते रहते हैं, भाई साहब तागे बंधवाते रहते हैं, बोलते हैं कह रहा जी लो जी पूछा दे दो भाई साहब, उपाय बता दो जी, हाँ जी कितनी मच्छियों को आटा गिरना है, कितने गायों को रोटी खिलाना है, कितनों को क्या करना है। भाई साहब कुछ नहीं करना, आपको वो दान पुण्य तो करना ही करना है, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये उपाय है। जब तू फास्टिंग प्रेयर में जाए तो कह रहे अपनी आत्मा को तैयार कर, प्रिपेयर कर, कहता है और विश्वास कर कि परमेश्वर तुझे देख रहा है, और अपने उपवास को तोड़ने मत दे। समझदार हो आप। कह रहा है जब आप बाहर रहोगे तो आपका उपवास टूटेगा, इसलिए आप एक कमरे में, कोठड़ी में जा। यीशु मसीह बोलता है वो कोठड़ी में गया और कह रहा है कि गुप्त करे में परमेश्वर तुझे देखता है और गुप्त का तेरा प्रतिफल आज रात मिलने वाला है तुझे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप मुझे पाकिस्तान से, आसाम से, नेपाल से, पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से, छत्तीसगढ़, कह रहा है कि उड़ीसा से, अगर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूरोप से, आप सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड से देख रहे हो, तो मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपका स्ट्रगल 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में, खत्म हो रहा है। ये मेरा आशीर्वाद है, 7 दिन के अंदर खत्म हो रहा है। जिन लोगों ने ये फैसला ले लिया है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर खत्म करता है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता। हम प्रेरितों के 12:5 पढ़ते, वहां पर क्या था? प्रेरितों के 12:5 में जब हम देखते हैं एक जगह पर, वहां पर बहुत सारे करे विश्वासी उपवास कर रहे थे, और उपवास करते करते वो क्या कर रहे थे? उपवास, पतरस जब जेल के अंदर था तो उसी समय उन्होंने, कलीसिया ने लो लगाकर उपवास प्रार्थनाएं किया, और उसके 5 मिनट के बाद ही, जैसे ही उन्होंने स्टार्ट किया, एक औरत आई और बोलती चलो चलो मेरे घर पे चलो, उसका नाम मरियम, और वो बोलती है चलो मेरे घर पे चलो, आज मेरे घर पे फास्टिंग प्रे करेंगे। आज विश्वासी लोग भी ऐसा ही करते हैं कि चलो चलो हम फास्टिंग प्रे करेंगे। और जब उन्होंने करे आप इकट्ठे हो गए, लो लागे प्रार्थना करांगे, फास्टिंग प्रे करांगे, पतरस जेल से छुड़ाया जाएगा, आजाद हो जाएगा। उन्होंने जब प्रार्थना किया तो जैसे ही उन्होंने फास्टिंग प्रेयर अभी शुरू ही किया था, और जैसे फास्टिंग प्रेयर उनका खत्म हुआ आखिरी में, और जैसे ही एंड हुआ, 1 दिन का उनका फास्टिंग प्रेयर था, जैसे ही एंड हुआ तो उसके गेट पर पतरस ने जाके खटकाया, खट 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 खट, और उसी समय औरतें डर गई। उसने देखा सुराख में से, अरे ये कौन आ गया? पतरस। करे लेकिन जब पतरस को लेकर गए थे, वो वहां से 200 किलोमीटर का फर्क था, लेकिन 200 किलोमीटर में उस समय गाड़ी तो थी नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ गया? वो हैरान हो गई, और उसी समय चीख पड़ी, बोलती कह रही पतरस आ गया गेट पर। तो सब के सब वहां पर क्या लिखा उसके 15 में, हाँ पढ़े जरा क्या लिखा 15 में? उन्होंने उससे कहा, हाँ तू पागल है। हाँ बस करे क्या लिखा कि कौन है ये विश्वासी उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं? एक दूसरे को घूसे मार रहे हैं। बोलती तू पागल है, अरे विश्वास नहीं कर रही है। बोलती है उपवास तूने किया, प्रार्थना तूने की, रिजल्ट तेरी प्रार्थना का आया, लेकिन तू विश्वास नहीं कर रही। इसका मतलब आपको उपवास करने के बाद फेथ भी आपके अंदर परमेश्वर चेक करता है, आपके फेस का इंप्रेशन भी आप परमेश्वर आपका चेक करता है। यहां पर ये औरत ने जब उपवास किया, और उसी समय जब इसका उपवास पूरा हुआ तो पतरस जेल से छूट कर आ गया, और वो उड़कर आया, स्वर्गदूत उसको लेकर आए वहां पर उसी प्लेस पर। इसका मतलब 200 किलोमीटर का जो सफर था उसने सिर्फ करा के 5 घंटे में, करा के सिर्फ 15 मिनट में पूरा कर दिया। और जब वो 15 मिनट में वो वहां पहुंच गया और गेट खड़काया, तो यहां लेडीज मसीह लोग क्या बोल रहे हैं? बोलते तू पागल है,
अरे कैसे पतरस, इतनी जल्दी कैसे आ सकता है? अभी तो हमने प्रार्थना शुरू ही की है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऐसे लोगों को, अगर आपका कह रहा बाल्टी पोजीशन अगर आपने सही ली है, आपका उपवास करने का तरीका सही है, तो मैं कह रहा हूं आप प्रार्थना उपवास शुरू ही करोगे। मैं कह रहा हूं चर्च, आपका स्ट्रगल आज रात खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। सही ढंग से की हुई प्रार्थनाएं, सही ढंग से किया हुआ उपवास जल्दी स्वीकार होता है। यह परमेश्वर का प्लान है। कहता है कि आज तक आपकी प्रार्थना अगर किसी ने नहीं सुनी, आज रात मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आज रात मेरा परमेश्वर आपके ऊपर मिराइकल करने वाला और आपकी आशीषें खुलने वाली है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर आज से मैं टाइम टेबल का पक्का हो जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे दानियल टाइम टेबल का पक्का था। जब हम इसको 9:22 में देखता हूं तो वहां पर क्लियर लिखा कह रहा है कि वो आज्ञा जब निकली, कह रहा है कि जब तू प्रार्थना कर रहा था। इसका मतलब कि वो टाइम टेबल देख रहा था परमेश्वर। एक जगह हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10:30 देखते हैं और जल्दी से कुरिन्थियों के बारे में देखते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।